दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। तो रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छा रहा है। अब इस शानदार रिजल्ट के बावजूद भी यहाँ पे स्टॉक में उतनी बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है, तो उसके पीछे वजह क्या है? तो अच्छे से हम रिजल्ट को समझेंगे। पिछले 2 सालों में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है, ईयर ऑन बेसिस पे भी देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे, और कंपनी के मैनेजमेंट का क्या बयान निकल कर आया इस रिजल्ट के बाद उसको भी जानेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आईआरएफसी की जो शुरुआत हुई थी रेलवे कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अब इसका जो पोर्टफोलियो आगे बढ़ चुका है और कंपनी अब पावर सेक्टर को भी फंड प्रोवाइड कर रही है, यहाँ तक कि थर्मल पावर प्लांट के लिए भी फंड प्रोवाइड कर रही है। कंपनी टैक्स के दायरे से बाहर है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 82,593 के स्तर पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 563 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है। यानी बाजार आज कमाल कर रहा है। 0.69% के आसपास की तेजी है। तो पिछले दिनों की गिरावट के बाद बाजार फिर से संभल चुका है। अब आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 125 पर। इंट्राडे में 128 का हाई भी बना, लेकिन वहाँ से ऊपर के लेवल से बिकवाली आ गई, जिसकी वजह से 124 का इसने लो बनाए। लेकिन अभी इस समय अगर आप देखें तो 124.87 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.28% की तेजी है। तो बड़ी तेजी तो नहीं है, लेकिन होनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट अच्छा है। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 10.2% की बेसिस पे जंप देखने को मिली है, जो देख सकते हो कि यहाँ पे 1777 करोड़ तक पहुंच गया, और ₹1.05 का ज़बरदस्त डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1777 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 10.2% की जंप देखने को मिली है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1612.65 करोड़ के आसपास था। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, उसमें कमी देखने को मिली है। इस बार गिर गया रेवेन्यू, 6370.89 करोड़ के आसपास रहा है। इसमें 7.6% की गिरावट है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 6899.34 करोड़ के आसपास था। तो देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू गिरा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में वृद्धि, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 1.8% की वृद्धि हुई है। तो कुल मिला के आप देखें तो बिजनेस ठीक रहा है। अब इसको हम आंकड़े वाइज देखेंगे, पिछले 2 सालों में कैसा प्रदर्शन रहा है, किस तरह से काम हुआ है। तो सबसे पहले बात करें कंपनी के सेल्स की, तो देख सकते हो कि इस बार जून 2025 में 6,915 करोड़ का टोटल सेल्स बताए, जो पिछले क्वार्टर में 6,723 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स अच्छा खासा बढ़ गया है। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,766 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब यह है कि ईयर ऑन बेसिस पे सेल्स में कमी आई है। और अगर हम बात करें जून 2023 की, तो यह 6,679 करोड़ के आसपास था। तो पिछले 2 सालों में देखें तो प्रदर्शन बेहतर हुआ है, यानी सेल्स इस बार बढ़ा है। बात करें खर्च की, तो इस बार 47 करोड़ का खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 44 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 33 करोड़ के आसपास खर्च था। यानी इस बार खर्च बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। तो और जून 2023 की बात हुई है 29 करोड़ के आसपास था। इस कंपनी का जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है यही है कि कंपनी का सेल्स भले ही 4 डिजिट में हो, लेकिन इसका खर्च मात्र 2 डिजिट में। कंपनी का बहुत ही कम खर्च है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ की संख्या कम है, कंपनी की कॉर्पोरेट ऑफिस इतना बड़ा नहीं है, और इसी वजह से कंपनी के कोई बड़े खर्च भी नहीं है। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ये 6,869 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया इस बार, जो मार्च 2025 यानी पिछले क्वार्टर में 6,679 करोड़ के आसपास था। यानी आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ चुका है। अब बात करें जून 2024 की, पिछले साल की, तो यह 6,733 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। और बात करें जून 2023 की, तो यह 6,650 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे, कंपनी ने कमाल किया है। अब बात करें कंपनी के अदर इनकम की, तो इस बार 3 करोड़ की अदर इनकम हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ के आसपास थी, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में कोई अदर इनकम नहीं थी, और 2023 में ये 2 करोड़ के आसपास थी। अब बात कर ले कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार
1746 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 1682 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1577 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब पिछले साल के मुकाबले भी इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है। और देखिए कि 2023 की बात करें जून की, तो ये 1557 करोड़ के आसपास था, जो 23 और 24 में सेम रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इसमें। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो ये देखो कि वो सेम ही है। आप देख रहे हो कि उसमें कोई बिफोर टैक्स हो या आफ्टर टैक्स हो, टैक्स कंपनी का है ही नहीं। तो 1746 करोड़ का कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ है, जो काफ़ी उत्साहवर्धक है, वृद्धि अच्छी है। और बात करें ईपीएस की, तो इस बार 1.34 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1.29 रुपीज़ के आसपास है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1.21 रुपीज़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है ईपीएस में। और जून 2023 में ये 1.19 रुपीज़ के आसपास है, लगातार साल दर साल ईपीएस बढ़ रहा है, यानी काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है। वाकई में इस रिजल्ट के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आने वर्ष में आईआरएफसी कमाल करेगा। तो इस रिजल्ट के मौके पे एमडी और चेयरमैन मनोज कुमार दुबे का बयान निकल कर आया है। मनोज कुमार का कहना है कि इस बार स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस रही है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी की जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रही है और जो फैसले हो रहे हैं वो काफ़ी शानदार है। कंपनी ने अपनी फाइनेंसिंग लैंडस्केप में बदलाव किया है। आप देख सकते हो कि कंपनी अब रेलवे इंफ्रा कंपनियों के अलावा मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए, इसके अलावा कंपनी अब पावर सेक्टर के लिए, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी फंड प्रोवाइड कर रही है, जिससे कंपनी का जो कॉर्पोरेशन डाइवर्सिफिकेशन है वो और मजबूती प्रदान कर रहा है। कंपनी का एनपीए जीरो है। सबसे बड़ी बात है कि शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। इस समय नेट इंटरेस्ट मार्जिन वृद्धि हो रही है, एनपीए बिल्कुल जीरो है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एमडी का कहना है कि कंपनी लगातार बेहतर करी और आने वाले समय में इससे भी शानदार रिजल्ट की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया गया है। तो कंपनी 1.05 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड देने जा रही है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। और ये आप देखें पिछले कई दिनों के डिविडेंड के बाद काफ़ी शानदार डिविडेंड का ऐलान हुआ है। कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी है 24 अक्टूबर 2025। इसका मतलब 24 अक्टूबर 2025 तक जिनके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल है इस डिविडेंड पाने के। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। तो काफ़ी शानदार डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। कंपनी लगातार बेहतर करी है। यहाँ पे अगर हम पिछले 10 साल की प्रदर्शन देखें तो 10 ईयर के हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ 15% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से अनचेंज रहा 15% के आसपास। 3 ईयर के हिसाब से जरूर ये 10% पे आ गया, जो इस टीटीएम 2% पे। तो फिलहाल सेल्स ग्रोथ कम हुआ है। प्रॉफिट कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात 10 ईयर के हिसाब से 24% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से करते हुए 15% के आसपास आ गया। इस 3 ईयर के हिसाब से 2% के आसपास था, लेकिन इस टीटीएम फिर से बढ़ के 4% हुआ है। तो प्रॉफिट ग्रोथ में फिर उछाल देखने को मिला है। और जैसे कि अब कंपनी अपना पोर्टफोलियो चेंज कर चुकी है, अब कंपनी पावर सेक्टर में भी फंड प्रोवाइड करेगी, तो आने वाले समय कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये आंकड़े सुधरते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में उम्मीद है कि आईआरएफसी बेहतर करेगा। इसका कैश फ्लो भी पॉजिटिव हुआ है। मार्च 2024 में -140 करोड़ के आसपास था, निगेटिव कैश फ्लो था, जो इस समय मार्च 25 में 5658 करोड़ के आसपास है। ओवरऑल इस प्रदर्शन का काफ़ी बेहतर है। और अगर हम इसकी पेयर कंपनियों से भी तुलना करें तो इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। आईआरएफसी इसका पी रेशियो 24.46 का है और मार्केट कैप 1,63,225 करोड़ के आसपास है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नंबर 2 पे है, जिसका पी रेशियो काफ़ी कम है, 5.45 के आसपास है। और आरईसी लिमिटेड नंबर 3 पे है, जिसका 5.81 का पी रेशियो है। हुडको का 16.47 का पी रेशियो है, जबकि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन का 25.33 का पी रेशियो है। आईएफसीआई का 46.17 का पी रेशियो है और टोर फाइनेंस का 31.77 का पी रेशियो है। तो इसकी पेयर कंपनी से तुलना देखें, उसका पी रेशियो भी काफ़ी फेयर है, जिससे आने वाले समय में उम्मीद है कि ये बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।